हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के ब्लॉग में मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि स्कूल से आने के बाद मेरा रूटीन क्या रहता है। तो 12:30 बजे स्कूल आउट करके मैं 1 बजे के आसपास रूम पहुंची। एक से ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि मार्केट में मैं फल लेने लगी और इस सीजन में मैं पहली बार आम खरीदी हूँ क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ दिनों से आम दिख रहा था। अब पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा क्योंकि अभी आम का सीजन आया नहीं है। रूम आई तो केशव मेरा इंतजार कर रहा था। काफ़ी देर मैं केशव के साथ रही, उसके बाद फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ अपने फेस को क्लीन करी क्योंकि अभी हवा बहुत तेज़ चलती है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप है बाहर, हवा भी तेज़ चलती है, धूल मिट्टी जितना होता है सब फेस पे चिपक जाता है। तो जो मैं सुबह में क्रीम लगा करके अपने फेस पे गई थी उसी को भी रिमूव कर रही हूँ क्लिनजिंग मिल्क से। ये मैं कुछ दिनों से ही करने लगी हूँ। एक सिस्टर कमेंट की थी कि आपका आपका सुबह का स्किन केयर क्या रूटीन रहता है, शेयर करने के लिए, तो कभी मैं शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके छोड़ दूँगी, कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी। तो स्कूल से आने के बाद अभी मैं यही करती हूँ डेली क्योंकि मॉर्निंग स्कूल है। तो जब मैं जाती हूँ तब तो मौसम अच्छा रहता है सुबह 6 बजे, लेकिन जब मैं वापस आती हूँ उस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हवा भी बहुत तेज़ चलती है। तो मन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है रूम आते आते। और फिर मैं पानी से फेस को क्लीन की और टोनर अप्लाई करके मैं छोड़ दूँ। आज 4-5 दिनों के बाद हस्बैंड जी भी आने वाले थे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और उनका इंतज़ार कर रही थी। तो फेस क्लीन करने के बाद में मेरा तो मन कर रहा था आराम करने का क्योंकि जब से मॉर्निंग स्कूल हुआ है 1-2 घंटा मैं आराम कर लेती हूँ दोपहर में। और जो मैं आम लाई थी मार्केट से उसे कट करके पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाई और फिर मैं भी टेस्ट की। मुझे बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा। मैं सोची कि अब दोबारा आम नहीं खरीदूंगी जब तक सीजन वाला आम नहीं आएगा क्योंकि अभी मीठा नहीं था और बहुत बेकार टेस्ट लग रहा था। थोड़ी देर बाद हस्बैंड जी आए, फिर मैं चाय बनाने के लिए चली गई मम्मी जी के लिए और हस्बैंड जी के लिए। ठंडा में तो मैं कभी कभार चाय पी लेती थी लेकिन गर्मी में मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ। वैसे मुझे चाय पीना पसंद भी नहीं है। एक तरफ मैं चने का छोला बनने के लिए रख दी थी नाश्ता के लिए और ये जल्दी बन भी जाता है। तो देख सकते हैं चाय उबल रहा है। गर्मी में वैसे भी चाय नहीं पीना चाहिए लेकिन जिन्हें आदत हो जाता है चाय पीने का वो चाय नहीं पिए तो ऐसा बोलती है मम्मी कि सर भारी हो जाता है, इसलिए उनको चाय पीना पड़ता है। केशव जब देखा अपनी दादी माँ को चाय पीते हुए तो वो तो बहुत ज़्यादा रोने लगा क्योंकि केशव अब सब कुछ समझने लगा है। फिर मैं उसे कप में दूध दी और वो उसे चाय समझ के पी रहा था। मैं पिलाई तो वो नहीं पिया। जैसे वो अपनी दादी को देखा पकड़ के पीते हुए सेम वैसे ही केशव भी कॉपी करने लगा। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गई और मुझे जाना था हस्बैंड जी के साथ मार्केट। तो अभी मैं हस्बैंड जी के साथ जा रही हूँ मार्केट और वहाँ कुछ सामान लेना है। वो लेके फिर आधा घंटा में वापस आएंगे। चलिए स्कूटी के चाबी, और हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। बस मैं गेट खोल देती हूँ। तो यहाँ पास में ही मार्केट है। इस रूम से नज़दीक है मार्केट। जो मेरा पहले वाला रूम था वहाँ से थोड़ा दूर होता था, लेकिन ये रूम ना मार्केट के बहुत पास है। मार्केट पहुँच के मैं जा रही हूँ कपड़ा के शॉप पे। आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुझे लेना है हस्बैंड जी के लिए नया शर्ट। और इसी मंथ में मेरी शादी हुई थी आज से 6 साल पहले 2019 में, और 6 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो 26 अप्रैल को मेरी एनिवर्सरी है, 6th एनिवर्सरी, और इसीलिए मैं हस्बैंड जी को लेके आई न्यू शर्ट खरीदवाने के लिए क्योंकि वो खरीदते नहीं रहते हैं। बोलते हैं कि बाद में खरीद लेंगे, जो घर में है वही पहन लेते हैं। और इसलिए मैं बोली नहीं, इस बार एनिवर्सरी में न्यू शर्ट आपको लेना पड़ेगा। और बेनीपट्टी में ही एक दुकान है वाटिका, उसी में हम दोनों आए थे और डिस्काउंट भी हमें मिल गया। 2 शर्ट मैं खरीदी थी 4000 का, तो उसमें 500 का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद मैं आ गई सब्जी लेने के लिए। हम आ गए वापस और हस्बैंड जी अभी गेट बंद कर रहे हैं। और यह रहा हस्बैंड जी का ड्रेस। देखते हैं, इनको बोलती हूँ मैं ट्राई करने के लिए कैसा लग रहा है। वैसे एनिवर्सरी के दिन ये पहनेंगे और वैसे तो ये खरीदते नहीं है लेकिन मेरे कहने पे इनको खरीदना पड़ा। पापा का ड्रेस देखो तो कैसा है। पापा का ड्रेस देखो ना कैसा है। अब केशव निकाल के देखेगा। में दोनों कलर कैसा लगा। ये 2 कलर लिए हैं, काफ़ी अच्छा है कलर दोनों। एक तुम हटा लो केशव अपना पैर। एक हल्का तो येलो टाइप में है और ये कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा केशव?
पापा का शर्ट कैसा लगा? मुझे बनाना था रोटी, लेकिन केशव मुझे किचन जाने नहीं दे रहा था। तो हॉल में ही बैठ के मैं आटा गूंथी और वहीं केशव बैठ के देख रहा था कि मैं कैसे क्या क्या कर रही हूँ। फिर मैं किचन आई रोटी बनाने, तो आप देख सकते हैं केशव को ऐसे ही डेली करता है गोदी में लेने के लिए किचन रोटी बनाने, और ये बोल रहा है कि मुझे गोदी में रखो। कैसे होगा मुन्ना? चलो दादी के पास चलो। तुम्हारे पास कितना खिलौना है, सबके साथ खेलना है ना। इतना है किसी के पास जितना मुन्ना के पास में है। केशव के साथ थोड़ा देर मैं भी खेली, फिर केशव खेलने लगा। हॉल में ही केशव का जितना भी खिलौना है मैं रखी हूँ, ताकि यहाँ स्पेस है और केशव अच्छे से खेले भी, और किचन से मैं देखती भी रहती हूँ। इसीलिए मैं इतना सारा खिलौना खरीदती रहती हूँ, ताकि केशव थोड़ा देर इंगेज रहे और रोए ना, क्योंकि केशव जब रोने लगता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ जो खिलौना केशव के लिए मुझे दिखता है मैं खरीद लेती हूँ। और केशव क्योंकि अकेले रहता है, यहाँ दूसरा छोटा बेबी सब नहीं है जिसके साथ केशव खेलेगा, तो खिलौना सबके साथ खेलता है। उतना देर में मेरा डिनर भी तैयार हो गया था। और जब मैं गई देखने के लिए रूम में, तो वहाँ हस्बैंड जी ऑफिस का काम कर रहे थे, लेकिन केशव काम करने नहीं दे रहा था। केशव बोल रहा था मैं ही लैपटॉप चलाऊंगा। अभी जो काम भी केशव देखता है ना किसी को करते हुए, वो सेम कॉपी करता है, और नहीं करने दीजिए तो वो रोने लगता है। और उसके बाद हम लोग डिनर किए। बज गए हैं 9:30 और डिनर भी हो गया। केशव को सुलाने की मैं बहुत कोशिश की, लेकिन वो सोया नहीं। तो दादी के साथ वो दूसरे रूम में है, और अभी तक मेरी पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर मैं सो भी गई। अभी जो मुझसे मॉर्निंग स्कूल हुआ है, सुबह जल्दी जगना पड़ता है, जिस कारण से मैं स्कूल से आती हूँ मुझे नींद लगने लगती है। लड्डू गोपाल जी का दर्शन कीजिए आप लोग भी, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लेकिन मैं कल से पूरी कोशिश करूँगी पढ़ाई करने की। 1-2 दिन छूट जाता है ना तो सही से पढ़ाई नहीं हो पाता है, लेकिन वही डेली डेली होने लगता है तो सही रहता है। और कल तो मेरी अच्छे से पढ़ाई हुई थी संडे के दिन, लेकिन आज नहीं हो पाई है। और जब अभी मेरा ध्यान सीधे बुक पे गया है, तो मुझे बहुत अजीब सा अंदर से फील हो रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं की। लेकिन अभी मैं जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है। 10 बजे तक अभी मैं सो जाऊँगी, तभी जाके सुबह में मेरी नींद जल्दी खुलेगी। और हेल्थ अच्छा रखने के लिए नींद पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और शुभ रात्रि।